एक अत्यंत विशाल और प्राचीन जंगल था जिसके केंद्र में एक गगनचुंबी बर्फीला पहाड़ खड़ा था। इस पहाड़ की ऊंची चोटियां बादलों को छूती थीं और इसकी ढलानें इतनी खड़ी थीं कि देखने वाले की भी सांस थम जाती थी। जंगल के सभी जानवर इस पहाड़ को असंभव शिखर कहते थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी इसे सफलतापूर्वक पार नहीं किया था। हर किसी ने कोशिश की थी, शक्तिशाली शेर से लेकर फुर्तीली गिलहरी तक, लेकिन अंततः सब थक हार कर लौट आते। इस पहाड़ की दूसरी ओर एक मिथक था कि वहां एक ऐसी अद्भुत घाटी है जहां का पानी अमृत जैसा है और फल सबसे मीठे हैं। इसी जंगल में एक छोटी लेकिन असाधारण रूप से दृढ़ चींटी रहती थी जिसका नाम मिन्नी था। मिन्नी अपने साथियों के साथ प्रतिदिन भोजन की तलाश में निकलती थी और हर दिन उसकी नजर उस असंभव शिखर पर पड़ती थी। उसके साथी बाकी जानवरों की तरह ही पहाड़ को एक बाधा मानते थे और हमेशा लंबा रास्ता लेकर उसके चारों ओर से निकल जाते थे। लेकिन मिन्नी के छोटे से दिल में एक अजीब सी ललक थी। वह उस पहाड़ को पार करना चाहती थी। वह उस अज्ञात घाटी के बारे में जानना चाहती थी जिसके बारे में किंवदंतियां थीं। एक दिन मिन्नी ने अपने साथियों से कहा, मैं उस पहाड़ को पार करूंगी। उसके साथी हंसने लगे। एक बूढ़ी चींटी ने कहा, मिन्नी, तुम तो एक पत्ती के भार से भी कम हो। यह पहाड़ तुमसे 1000 गुना बड़ा है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। अन्य चींटियों ने उसे समझाया कि यह एक बेकार का जोखिम है जिससे उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन मिन्नी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक अदम्य इच्छा शक्ति की चमक। मिन्नी ने अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाया। पहाड़ की सतह पत्थरों और मिट्टी से भरी थी और हर कदम पर फिसलने का डर था। वह 1 इंच ऊपर चढ़ती, कभी कभी आधा इंच नीचे फिसल जाती। उसकी छोटी छोटी टांगें तेजी से काम कर रही थीं, लेकिन प्रगति बहुत धीमी थी। धूप तेज थी और उसे प्यास लग रही थी। कई बार वह बड़े पत्थरों से टकराकर नीचे लुढ़क जाती और ऐसा लगता कि उसकी यात्रा वहीं समाप्त हो गई है। लेकिन हर बार जैसे ही वह नीचे गिरती, वह तुरंत उठती, अपने आप को झाड़ती और फिर से ऊपर की ओर चढ़ने लगती। जैसे जैसे दिन ढलता गया, जंगल के जानवर मिन्नी को चढ़ते हुए देखने लगे। पहले तो वे हंसते थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर आश्चर्य था। उन्होंने सोचा कि रात होते होते वह हार मान लेगी और वापस लौट आएगी। लेकिन रात के अंधेरे में भी जुगनू की मंद रोशनी में मिन्नी लगातार चलती रही। उसकी ऊर्जा अद्भुत थी। कभी वह किसी छोटी दरार में छिपकर थोड़ी देर के लिए सुस्ताती, फिर अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वह फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देती। दिन और रात बीतते गए। मिन्नी के शरीर पर कई खरोंचें थीं। उसकी छोटी छोटी टांगें दर्द से फट रही थीं, लेकिन उसकी दृढ़ता अटूट थी। वह अपने मन में सिर्फ उस छोटी को देखती थी। वह लगातार खुद को याद दिलाती थी कि यह सिर्फ एक और कदम है, फिर एक और। धीरे धीरे जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ती गई, पहाड़ की हवा ठंडी होने लगी और वनस्पति भी बदलने लगी। और फिर 5वें दिन की शाम को, जब सूरज अस्त हो रहा था और आसमान नारंगी बैंगनी रंगों से जगमगा रहा था, मिन्नी ने आखिरकार असंभव शिखर की चोटी पर अपना छोटा सा पैर रखा। वह पूरी तरह से थक चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में विजय और संतोष की चमक थी, जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से भी ज्यादा चमकदार थी। नीचे जंगल में सभी जानवर ऊपर देख रहे थे, स्तब्ध और अचंभित। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी चींटी ऐसा कारनामा कर सकती है। मिन्नी ने छोटी से नीचे देखा और फिर उस अद्भुत घाटी की ओर देखा जिसके बारे में किंवदंतियां थीं। वहां झरने बह रहे थे, फूल खिल रहे थे और हवा में ताजगी थी। उसने वह कर दिखाया था जो किसी ने नहीं किया था। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि आकार या वर्तमान परिस्थितियां आपकी क्षमताओं को परिभाषित नहीं करती। आपकी इच्छा शक्ति, दृढ़ता और लगन ही आपको सबसे बड़ी बाधाओं को पार करने में मदद करती है। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, तो हर बार गिरने पर भी उठने का साहस मिलता है। कभी भी दूसरों की सीमाओं या अपनी शारीरिक कमजोरियों को अपने सपनों को कुचलने न दें। असली ताकत आपके अंदर की अदम्य भावना में निहित है।